चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे आपके हम सबके पसंदीदा शेफ असद बनाते हैं मजे मजे की डिशेस। सेगमेंट का नाम है इफ्तार मजेदार। एक को पसंद है, हर एक पसंद करता है, खाना भी और आसान भी है, घर में भी बनता है, लेकिन हर जगह का जायका अलग होता है। डिश का नाम है क्लब सैंडविच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल क्लब सैंडविच बन रहे हैं और अगर क्लब सैंडविच की हम बात करें स्टैंडर्ड रेसिपी की तो वो एक ही है और उसी को फॉलो किया जाता है हर जगह। अच्छा। लेकिन उसमें क्या हो जाता है, वेरिएशन आ जाती है डिफरेंट जैसे डिफरेंट रेस्टोरेंट में इसको क्लब सैंडविच को बारबेक्यू क्लब सैंडविच में भी कन्वर्ट कर देते हैं, बारबेक्यू सॉस डाल देते हैं, कुछ इसको स्पाइसी क्लब सैंडविच कर देते हैं। अच्छा, ये बहुत पुरानी रेसिपी है और आप कह लें कि पुरानी जो रेसिपी है वो चिकन को उबाल के रेशा करके बनाई जाती है। हाँ। लेकिन अब जैसे जैसे थोड़ा सा चेंज आया है तो ये जो है अब इसको चिकन को सौते करके यानी कि तवे पे सेक के और फिर इसको बनाया जाता है और फिर इसमें अंडा ऐड हो गया। ठीक है, उसके साथ मज़ीद क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। चीज़ वाला भी ऑप्शनल होता है कि उसमें लिखा होता है कि चीज़ वाला थोड़ा महंगा होता है और ये तो आप क्लब सैंडविच में चीज़ रखना चाहें तो रखा सकते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्लब सैंडविच में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने चिकन के ब्रेस्ट पीस लिया था बोनलेस और उसको आप देखें ये मैंने इस तरह से फ्लैट इसको कट कर लिया है। ये इसकी क्लब सैंडविच की स्पेशल कटिंग है कि इस तरह से हम इसको कट करते हैं ताकि इसलिए कि जब हम इसको स्लाइस को इस तरह के बारीक बारीक जो हमने पीसेस हैं इसको जब हम ब्रेड में रखेंगे तो बाइट करने में आसानी होती है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस चिकन को हमने पकाना है तो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि आज रेसिपी कार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि ऐसा इसमें कोई ख़ास चीज़ है नहीं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको साथ साथ बता रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिए। अच्छा, सबसे पहले हम ये ऑयल ले लेते हैं और इसमें पैन में मैं ले रहा हूँ, समझ लें आप 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ठीक है, और चिकन हमारे पास है तकरीबन 250 ग्राम्स यानी कि 1 पाव के करीब चिकन है। अब 1 पाव चिकन को हमने इसमें सौते करना है। ठीक, तो हम ये स्पून ले देते हैं जी, कोई भी दे दें। तो ये हमारे पास चिकन चली गई। अच्छा, नॉर्मली हम रेस्टोरेंट्स में इसको हॉट प्लेट पे कर रहे होते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे ही फटाफट से इसको सारा काम हो रहा होता है और जब आप घर में बनाएं, अच्छा इसको चिकन को भी आप बना के रख लें। ठीक है, और जब भी आपने सैंडविचेस बनाने हैं, नॉर्मल भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। सही। तो इस चिकन को अब हमने फटाफट से रेडी करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ ग्लैम गैस का हमने आप देख रहे हैं हम हॉब यूज़ कर रहे हैं और इसका जो बेस्ट पार्ट है ग्लैम गैस का हॉब का ये कि ये आपने 4 हमारे पास यहाँ पर बर्नर्स लगे हुए हैं लेकिन इसमें स्पेस काफ़ी है। ऐसा नहीं है पैन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो ये बड़ा एक अच्छा स्पेस आप कह लें कि इसमें है। अब यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे कि चिकन जो है थोड़ा सा वाइट होना शुरू होगा, फिर हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। तो अब आप ज़रा सा इधर आ जाइए और इसको ज़रा सा आप हिलाते रहें मैं ताकि दूसरा थोड़ा सा काम कर लूँ। हिलाना झुलाना है, किसी को बैठने नहीं देना। अब यहाँ पर साथ ही मैं इसमें हमने यूज़ करने हैं खीरे। ठीक है, तो इसको हमने ज़रा बारीक बारीक कट कर लेंगे। ठीक है, राउंड काटना चाहें राउंड काट, लाइक थोड़ा सा हम आड़ा काटना चाहते हैं आप तो आड़ा भी इसको ऐसे रख के इसको आड़ा भी काट सकते हैं। ठीक है, अब वो आपकी चॉइस है। चलें मैं इसको थोड़ा आड़ा भी काट के बताता हूँ जैसे हम नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में सर्व कर रहे होते हैं, इस तरह से आड़ा आड़ा थोड़े से स्लाइस हमारे पास खीरे के बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास जो खीरे हम कट करें ज़रा सा पतले हों। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने इसको मोटा नहीं करना है। चलें, ये देखेंगे शब्बीर भाई जो है कुछ ना कुछ कर दिया है, कर रहे हैं और लेकिन डर डर के कर रहे हैं क्योंकि छींटे ना आ जाए। जे डॉट का शुक्रिया जो हमारे लिए मलबूसात भेजते हैं। छींटे से याद आया, छींटे मलबूसात पे नहीं पड़ने चाहिए। बिल्कुल, तो जे डॉट का शुक्रिया जो हमारे लिए मलबूसात भेजते हैं। ग्लैम गैस का शुक्रिया, इतना ज़बरदस्त हमें सिस्टम दिया है इन्होंने। हाँ। और अब अगर SAC का शुक्रिया। अगर हमारे पास कोई डिटर्जेंट होता तो फिर हम कहते हैं धब्बे तो अच्छे होते हैं। धब्बे तो दाग तो अच्छे ही होते हैं। हाँ, दाग तो अच्छे होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर SAC का शुक्रिया, बिल्कुल शुक्रिया। और साथ साथ ये जिसमें हम बना रहे हैं क्लासिक और यहाँ पर SSC का आज हम मस्टर्ड पेस्ट यूज़ कर रहे हैं अपने क्लब सैंडविच में। और इस चिकन को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे चिकन पाउडर, ये वाला जी। तो ये हम इसमें यूज़ करें। अब देखें चिकन का कलर हमारे पास वाइट हो गया है।
जब ये चिकन का कलर वाइट हो जाए, अब इसमें आपने डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ ही मैं इसमें डालूंगा सॉल्ट अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, ठीक है। और सॉल्ट नॉर्मली खाया करें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर हमने डाल दी लाल मिर्च का पाउडर और उसके साथ मैं डाल रहा हूँ ये चाट मसाला, ठीक है। चाट मसाला डाल दिया। उसके साथ हम डालेंगे सैग का, यहाँ से मैं लूँगा चिकन पाउडर और ये चिकन पाउडर का इस्तेमाल हम करेंगे। सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हो, सैंडविच, जी शाम को कभी भूख लग जाए तो चाय के साथ सैंडविच, बिल्कुल। रात को घर में कुछ नहीं हो तो सैंडविच बना ले। अच्छा, रात को जैसे लेट नाइट थोड़ी सी क्रेविंग होती है, कुछ दिल चाहता है खाने को, तो उस वक्त क्लब बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन लेकिन क्लब सैंडविच क्यों कहते हैं? डांस करते करते किसी ने पहले बनाया था क्या कि भाई इसमें- क्लब में आओ डांस करो बना लो? हाँ, ये अच्छा सवाल है, इस पे मैंने भी कभी गौर नहीं किया कि क्लब अच्छा, को क्लब दो तरह क्यों के कहा क्लब हमने सुने, एक डांस क्लब, एक जिम नहीं, क्लब। ये इसका यही है कि क्योंकि ये फास्ट फूड में आता है और सैंडविचेस, क्लब सैंडविच इसको इसलिए कहा जाता है, ज़्यादातर ये कैफ़ेज़ वगैरह में सर्व होता था। सही। और या क्लब आप कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो वो क्लब का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कैफ़े जो है वो वहाँ पर ये ज़्यादा नॉर्मल आप कह लें कि रेस्टोरेंट में आपको क्लब सैंडविच नहीं मिलता। मैं इस तरह से बता देता हूँ कि जैसे यूरोप है, हाँ। अब तो मिडिल ईस्ट वगैरह में भी शाम को बैठने के लिए, रात को बैठने के लिए रेस्टोरेंट से ज्यादा क्लब इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो क्लब जो है उसमें बाकी गैर जो ममनुआ अशियाएं हमारे यहाँ वो भी इस्तेमाल होती थी, और जिनको भूख लगती थी वो सैंडविच बना के खा लेते थे इस तरह के, तो इसका नाम क्लब पड़ गया। आप इसको ढाबा सैंडविच कहते हैं, घरेलू सैंडविच कहते हैं, पाकिस्तानी सैंडविच कहते हैं, चिकन सैंडविच कह लें, बहरहाल असल नाम यहाँ तो हम इसका नाम हाँ, क्लब सैंडविच। हमने इसको इस तरह नॉर्मली किया हुआ है कि क्लब सैंडविच जो है ना, इसकी लेयर्स होती हैं। ये बेसिकली थोड़ा सा जॉइंट सैंडविच होता है। ये इसमें 3 ब्रेड की स्लाइस स्टोरीज होती हैं और फिर उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। तो वो 3 हम मंजिला सैंडविच होगा ये। बिल्कुल। तो इस पे- ये इस पे ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें भी दस्तयाब है। क्लब सैंडविच बन रहा है जी। हुजूर कहाँ पहुंची जी, बात? बस अब हमने टोस्ट जो है उसको टोस्ट करने के लिए रख दिया है। अब मैं बना रहा हूँ इसकी सॉस। अच्छा, क्लब सैंडविच में हम यूज़ करते हैं हनी मस्टर्ड सॉस। यहाँ पर मेरे पास मेयोनीज़ है, तकरीबन आप हाफ कप मेयोनीज़ ले लें। हाफ कप मेयोनीज़ में SAC का मस्टर्ड पेस्ट आप डालेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच के करीब। ठीक है। उसके साथ इसमें सॉरी, इसमें आप डालेंगे शहद, ठीक है। शहद आप डालेंगे तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। शहद भी डलता है? जी, ये हनी मस्टर्ड सॉस है, जैसे नाम इसका है उसी तरह इसका जो है हम जो है वो बनाते हैं। और अच्छा, अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारे पास हनी मस्टर्ड सॉस तैयार हो जाएगा और ये बहुत मज़ेदार आप कह रहे हैं, इसका फ्लेवर आता है हनी की वजह से, मस्टर्ड की वजह से, और मेयोनीज़ के साथ हम इसको मिक्स करते हैं। तो ये हमारे पास सॉस तैयार हो गया। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस जो ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, ठीक है। आपके पास नहीं है तो टोमेटो पेस्ट ले लें, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन और सिरका डाल के उसको आप बना लें। अच्छा, मुझे समझ नहीं कुछ। मुझे भी नहीं समझ आया। अच्छा, फिंगर हटाएं, ठीक है। यहाँ पर हमने, चलें जी, हमारे पास सॉस तैयार हो गया। अच्छा, इसके साथ ही हमने सॉरी सादी मेयोनीज़ ली है। अब हम क्या करेंगे, मैं नाइफ यही वाली लेता हूँ और इस पे हमने फटाफट से काम करना है। अच्छा, इसको हमने ज़रा सा टोस्ट कर लिया, ये देखें अच्छे से हमारे पास टोस्ट हो रहे हैं। इसको ध्यान रखना थोड़ा है, हार्ड होना चाहिए। हार्ड होना चाहिए। और हार्ड इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हम इसके ऊपर फाइनल काम करके इसको सर्व करते हैं तो आप जब खाते हैं तो फिर आप तक बिल्कुल ये परफेक्ट पहुँचता है, सॉफ्ट सा। अच्छा, सबसे नीचे वाली जो लेयर है उस पर आपने मेयोनीज़ लगानी है, ठीक है। सबसे नीचे वाली लेयर पर आप मेयोनीज़ लगाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे इसके ऊपर शुरू करेंगे बाकी का काम। अच्छा, इसके बाद ये हमने मेयोनीज़ लगा दी, यानी मेयोनीज इसमें भी है और अलग से भी लगा। अलग से बिल्कुल प्लेन मेयोनीज़ हमने लगाई है। उसके बाद दूसरे टोस्ट पे हम ये वाली सॉस लगाएंगे। अच्छा, अब इस पर हम रखेंगे अपनी चिकन। तो चिकन जो हमने कट की थी, अब ये देखें इस तरह से आपने चिकन को इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। वाह वाह, यानी वो जो चूरा होता है चिकन का, उसके मुकाबले में ये जरा नहीं, हेल्दी हाँ होगा। बिल्कुल, वो हेल्दी भी है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खाने में भी आसानी है, ठीक है। और वो जो चूरे वाला टेक्निक थी पुराना, वो जो है ओल्ड टेक्निक, अब वो जो है वो बहुत कम यूज़ होती है। या अब वो आप कह लें कि जो ओल्ड स्टाइल अभी भी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं तो जो वही आपकी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, इस तरह से इसको आपने बिल्कुल हर जगह से इक्वल
कर देंगे, ठीक है, ताकि कोई भी एरिया हमारे पास चिकन का खाली ना रहे। तो इसको आप जब फ्लैट काटते हैं, इसका रीज़न ही यही होता है कि बहुत ही अच्छे से आपके हर तरफ ये लग जाए। चलिए जी, ये और चिकन में हमने नमक डाला था, हाँ चिकन में हमने नमक डाला था और उसके बाद हमने नौगो एरिया में मैं चला गया था, खैर। हाँ। और उसके साथ ही हमने चाट मसाला डाला था, उसके साथ ही हमने कुटी हुई या पिसी हुई लाल मिर्च अच्छा, डाले, ये मैंने नोगो पिसी हुई एरिया डाली, भी बड़ा बदनाम हो गया वैसे। है ना। हाँ और उसके साथ ही हमने इसको डन कर लिया था। चलें जी, हमारे डायरेक्टर कहते हैं आप अपनी अपनी जगहों पे रहे, नोगो एरिया में ना जाएं। कराची वाले जितना अच्छा जानते हैं ना नोगो एरिया का, कोई नहीं जानता। एक ज़माना था कराची में भी नोगो एरिया थे। हाँ बहुत तो ज़्यादा। अल्लाह का करम हो गया, हमारे शहर पर अल्लाह की खत्म हो वलियों की नज़र है और दूसरी हमारी पाक अफवाज की खुसूसी नज़र है। अच्छा जी, तो और ये हमारे ज़्यादा टोस्ट गड़बड़ नहीं होने बिल्कुल, देते। टोस्ट भी हमारे पास है तैयार। इनको हम यहाँ रखते हैं खुशबू आ रही है। और फ्लेम को ये ऑफ कर देते हैं। अच्छा, अब हमने एक इसका लास्ट काम रह गया है, वो ये कि हमने इसको फटाफट से अंडा फ्राई करना है, अंडा भी है भाई। ताकि हम इसके ऊपर रख सकें। बस जस्ट आपने इसको ऑयल से ग्रीस किया क्लासिक के पैन को, और इसमें हम अंडा तोड़ के डाल देंगे। चीज़ें तैयार हो गई हैं, बिखरी हुई हैं, अब ये सिमटना चाह रही है। बिल्कुल संभल कर देंगे, ठीक है। और अंडे की बस जर्दी आपने तोड़ देनी है, ठीक है, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। चलिए, और इसमें आप हल्का सा डालना चाहें तो सॉल्ट डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक स्टेप सॉरी पूरा हो गया। अब सेकंड स्टेप हमारे पास, इसके ऊपर हम ये ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, ठीक है। ये हमने ब्रेड का स्लाइस रखा और इसके ऊपर हम लगाएंगे हनी मस्टर्ड सॉस, जो हमने बनाया था। जी। ये हमने हनी मस्टर्ड सॉस लगाया जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये किनारे तो आपने हटाए नहीं हैं, और किनारे तो हटाए जाते हैं। तो ये आप देखते हैं रेस्टोरेंट में जब क्लब सैंडविच आपके सामने आता है तो वो बिल्कुल क्लियर होता है। हाँ। और कब होता है कि जब ये सारा हम बना लेंगे, उसके बाद ये किनारे काटेंगे। मैं आपको वही टेक्निक बता रहा हूँ, पहले आप काटेंगे तो फिर वो चीज़ नहीं आएगी। तो वैसे किनारे ना काटे तो भी चल तो जाएगा। नहीं, वो किनारे हार्ड होते हैं ना, तो हाँ। फिर आप जब बाइट लेते हैं तो वो टूटता नहीं है, तो इस बेसिक वजह इसकी रेसिपी में किनारे कटे हुए हैं, कटे हुए हैं। तो हम ठीक है, बेसिक पे ही बात करते हैं। ये हमारे पास अंडा तैयार हो गया और ये अंडा आ गया। तो ये पूरा अंडा एक में। जी हाँ, ये तलक सैंडविच है या मुकम्मल एक 2 टाइम 3 टाइम का खाना एक दफ़ा में खाना है? बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा अंडा हम रेडी करेंगे। अच्छा, अंडे के ऊपर अब हमारे पास जो है, हमारे पास ये भी लग गया है क्लब सैंडविच के ऊपर। लास्ट जो है हमने इसके ऊपर आखिरी जो टोस्ट रखना है, अब उस आखिरी टोस्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, अपना ये चिली सॉस लगाएंगे। ठीक है, चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। ये अंडा भी तैयार हुआ चाहता है। कराची और इसके मज़ाफ़ात में अंडा तैयार हुआ चाहता है। ये लग गया भाई, दोनों हो गए बराबर। चलें, ये हो गया रेडी, दोनों का काम हो गया ख़त्म ऑलमोस्ट। और इसको आप थोड़ा सा खींच दें, ठीक है। अच्छा, अब हम फटाफट से इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे और चिली इसको, ठीक है, चिली गार्लिक सॉस, और उसको अच्छे से आपने, अब आपकी चॉइस है, इसको आप बारबेक्यू में कन्वर्ट करना चाहें सॉरी बारबेक्यू लगा लीजिए। अब ये जो हमने जिस तरफ सॉस लगाई है वो हमने इसको टर्न करके इसके ऊपर रखा, ओए होए होए। ठीक है, ये देखिए। और इसी तरह लास्ट वाले पीस को भी लगा देंगे। यानी हमने 6 स्लाइस यूज़ किए, 6 स्लाइस, एक 3 स्लाइस, स्लाइस लगी। ठीक है। ये हमारे पास फटाफट से हमने कर लिया डन। लेकिन हमने एक चीज़ मिस कर दी, वो ये हमने खीरा लगाना था। तो ये आप खीरा फटाफट से लगा दें, ठीक है। उसके साथ हमने टमाटो लगाना है, टमाटो लगा देंगे और इसको हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए, तो एक सबसे नीचे हमने चिकन लगाई है, सबसे नीचे चिकन के साथ ही हमने जो है अंडा, उसके ऊपर रखा टोस्ट, और उसके बाद फिर हमने उसके ऊपर वाले टोस्ट पर हमने लगाया था जनाब हनी मस्टर्ड सॉस। फिर उसके बाद हमने लगाया उस पर अंडा फ्राई करके रखा। अंडा फ्राई करने के बाद अब उसके ऊपर ये हमने टमाटो और खीरा लगा दिया, ठीक है।
और चलिए जी, अब इसको हमने फाइनल पकाने के साथ साथ ड्रेसिंग भी काफ़ी है इसमें। रेडी हो गई जी। और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, बस अब टेक्निकल। इसकी जो काटने की तरतीब है वो मैं बता दूं आपको कि किस तरह से इसको काटा जाता है। अब इसको हमने टूथपिक लेनी है और पिक हमने इसको लगाना ऐसे, चारों ने इसके टूथपिक लगा देनी है। और इसका रीज़न क्या है वो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से चारों कॉर्नर्स पर आपने टूथपिक लगा के नहीं झाड़ू का बिछड़ा और तिनका नहीं कर सकता। अच्छा, ये हमने देखें टूथपिक लगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमने कट करना है। और कट करने के लिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमने जो एजेस हैं, अब आप इसको, अब आपको फील हो रहा होगा कि हमने इसको क्रिस्प क्यों किया है। ये देखिए, ठीक है। ये हमारे पास क्लब सैंडविच का एक पार्ट कट गया। दूसरी तरफ से अब इसको आप काट लेंगे। चलें, बस इसको हम काटेंगे, फिनिश लुक दिखा दें, फिर आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ गया है। टूथपिक लगाने से ये स्ट्रेट रहता है। बिल्कुल, और स्ट्रेट रहेगा, हिलेगा नहीं अपनी जगह से, और आपका काम थोड़ा आसान ही होगा। अच्छा, अब ये आप साइड में से देख रहे हैं, ये क्लियर लुक आ गई। जो आप लोग पूछते हैं कि हमसे इतना क्लियर नहीं कटता, तो आप लोग गलती कहाँ करते हैं, आप लोग गलती करते हैं कि इसको पहले काट लेते हैं। पहले नहीं काट, क्योंकि पहले आप काटेंगे तो हर चीज़ वो इक्वल नहीं आएगी, ना कटेगी। और इसके जो ये जो पीस हैं जो हम काट रहे हैं, इसको आपने छोटे छोटे पीस करके, और इसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ज़ाया नहीं करना। बिल्कुल, ये आप, हम तो घर में इसी तरह आप इसको मज़े से थोड़ा सा सॉस डालिए और उसके बाद आप इसको एज अ सैलेड सर्व कर दीजिए, क्योंकि इसमें अंडा भी आ रहा है, हर चीज़ आ रही है। चलें, ये हो गया। अब बारी है, इसको आपकी चॉइस है, इस तरह से काटें, ठीक है। आपकी चॉइस है, इस तरह से आड़ा काट लें, जिस तरह से आप काटना चाहे इसको आप कट करके और इसको सर्व करेंगे। तो ये दो मैं हटा लेता हूँ और अब इसको हम कट कर लेंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये देख, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। चलिए जी, ये हमारे पास क्लब हो गया रेडी। और अब इसको मज़ीद आपने चाहे छोटे करना तो आप बिल्कुल छोटे मज़ीद भी कर सकते हैं। पूरी रेसिपी 5 न्यूज़ HD के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। असद भाई के भी सारे चैनल्स पर देख सकते हैं। तरावी के बाद अपलोड हो जाते हैं, और कोई तरकीब रह जाए तो वहाँ पे और सवाल भी आप हमसे कर सकते हैं। ये देखें, तैयार हो गया। दूसरा वाला भी इसी तरह से कटेगा। बिल्कुल इसी तरह कटेगा। ये हमारे पास रेडी है, और क्योंकि अब हमारे पास टाइम ज़रा शॉर्ट है तो मैं इसको काटता हूँ, बाकी आप। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तवज्जो का। शेफ असद, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत ही मज़ेदार इन्होंने आज डिश बनाई है, हर घर की है, और अगर आप इसको सीख लें तो फटाफट आप 15 मिनट में हर चीज़ तैयार कर सकते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह। और हेल्दी